बेटा अगर लायक हो तो माँ बाप का नाम बुलंदी तक लेकर जाता है। उदाहरण के तौर पे रघुवर दास। रघुवर दास एक बेहद गरीब और मजदूर परिवार में पैदा होते हैं। पिता की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती है, लेकिन रघुवर दास ने अपने मेहनत के दम पर पहले खुद को बतौर मजदूर नेता स्थापित किया, फिर वो विधायक बने, फिर मंत्री बने, उसके बाद झारखंड के उप मुख्यमंत्री बने और फिर झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बनने का खिताब हासिल किया। और उसके बाद उनके पास और एक उपलब्धि है कि वो पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया अभी तक। लेकिन बेटा अगर नालायक हो तो माँ बाप का नाम, माँ बाप की मेहनत सबको जूते चले रौंद देगा या फिर मिट्टी पलीत कर देगा। और उसका उदाहरण है रघुवर दास के पुत्र ललित दास। रघुवर दास अभी उड़ीसा के राज्यपाल हैं, लेकिन जब रघुवर दास झारखंड के मुख्यमंत्री थे तो ललित दास यानी रघुवर दास के पुत्र के नाम के चर्चे, उनके कारनामे और उनके तौर तरीकों का चर्चा पूरे झारखंड में हुआ करता था। कभी अपराध से नाम जुड़ता था, कभी करप्शन से नाम जुड़ता था और कभी पारिवारिक कलह में नाम जुड़ता था। कभी कई ऑडियोज वायरल हुआ करते थे। लेकिन जब आज रघुवर दास राज्यपाल हैं उड़ीसा के, तब भी उनके बेटे के कारनामे उड़ीसा में दिखाई पड़ने लगे हैं। मामला ताज़ा तरीन है। 7 जुलाई की एक घटना है जिसका जिक्र वर्तमान में पूरे देश के अंदर हो रहा है। देश के तमाम मीडिया संस्थानों ने इस खबर को किया है और बताया है कि उड़ीसा के राज्यपाल के बेटे ने यानी रघुवर दास के बेटे ललित दास ने राजभवन में कार्यरत एक कर्मचारी को मारा, पीटा और जूता चाटने के लिए कहा, और वो भी 4-5 लोगों की मौजूदगी में। पूरा मामला विस्तार से आपको बताते हैं। 47 साल के वैकुंठ प्रधान जो एएसओ हैं यानी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जो राजभवन हाउस होल्ड के हैं यानी राजभवन में रहते हैं, उनका यह आरोप है कि 7 जुलाई को, यानी ये घटना 7 जुलाई की है, 7 जुलाई को पूरी स्थित राजभवन में रघुवर दास के पुत्र ललित दास ने अपने पर्सनल कुक के माध्यम से वैकुंठ प्रधान को पहले बुलवाया और जब वो गए तो उनके साथ बदतमीजी की, मारपीट किया और गाली गलौज की। और जब इसका विरोध हुआ तब मारपीट का स्तर बढ़ा और जूते चाटने के लिए कहा गया, जूता चाटने पर मजबूर किया गया। और उस वक्त ललित दास के साथ उनके कई और 4-5-7 मित्र भी थे। ये आरोप वैकुंठ प्रसाद का है जो एएसओ हैं यानी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर वहीं के राजभवन के। और ये घटना जो वो बता रहे हैं लगभग 12 बजे रात की है। तो ये पूरा एक मामला है। उसके बाद आगे क्या हुआ वो भी आपको बताते हैं। वैकुंठ प्रधान की पत्नी यह बताती है कि वैकुंठ प्रधान यानी उनके पति 20 साल तक वायुसेना में रहे हैं, उसके बाद वह राजभवन में एएसओ बने हैं। लेकिन इसका भी, सेना के पूर्व सैनिक का भी सम्मान रघुवर दास के पुत्र ने नहीं किया, यानी ललित दास ने नहीं किया। इस पूरी घटना का कारण जो था वो इतना छोटा था जिसको आप सुनकर आश्चर्य कर जाएंगे। मामला बस इतना था कि रघुवर दास को रिसीव करने राजभवन से जो गाड़ी गई पूरी स्टेशन, वो गाड़ी लग्जरियस गाड़ी नहीं थी। कोई और गाड़ी होगी लेकिन लग्जरियस गाड़ी नहीं थी। और इसी को लेकर गुस्सा थे रघुवर दास के पुत्र ललित दास। इसी बात को उनको चिढ़ था, इसी बात का उनको गुस्सा था, जिसका जो गुस्सा वो वैकुंठ प्रधान पर निकाल चुके थे, वैकुंठ प्रधान पर निकाल चुके थे। इस पूरी घटना की शिकायत वैकुंठ प्रधान ने 10 जुलाई को प्रमुख सचिव जो राजभवन के हैं, राज्यपाल के जो प्रमुख सचिव हैं, उनको दी। तो उन्होंने कोई जवाब तो नहीं दिया, साथ ही यह कह दिया कि तुम अपना ही व्यवहार सुधार लो। मतलब रघुवर दास के पुत्र को भले ही कुछ नहीं कहा गया, राज्यपाल के पुत्र को भले ही कुछ नहीं कहा गया, लेकिन वैकुंठ प्रधान को ही कह दिया गया कि तुम अपना व्यवहार सुधार लो, तरीका बदल लो। उसके बाद 12 जुलाई को भुवनेश्वर में वैकुंठ प्रधान की जो पत्नी है, उन्होंने एफआईआर दर्ज कराने
एफआईआर दर्ज कराने वो थाने गई, लेकिन वहाँ भी उनका एफआईआर दर्ज नहीं किया गया। भाई बड़ा आदमी है रघुवर दास, राज्य के राज्यपाल हैं, उड़ीसा के प्रथम नागरिक माने जाते हैं, उनका एफआईआर तो, उनके बेटे का एफआईआर तो हो नहीं सकता था। तो इन्होंने सब कुछ मेल कर दिया, पूरी घटना थाने को मेल कर दी। मेरा हस्बैंड का नाम वैकुंठ प्रधान है। वो 3 साल से राजभवन में है, एओसो के ड्यूटी में, एओसो के पोस्ट में है। वो पुरी में यहाँ का भुवनेश्वर गवर्नर हाउस में ड्यूटी के साथ साथ वो पुरी का इंचार्ज, राजभवन का इंचार्ज भी है। वो 3 साल से ही है। वो अभी 7 तारीख को गए थे प्रेसिडेंट आने के लिए, वो 5 तारीख से उधर जाके ड्यूटी कर रहे थे। वो 7 तारीख को प्रेसिडेंट आए थे, प्रेसिडेंट का ड्यूटी भी किया अच्छे से, सब आराम से हुआ। 7 तारीख को रात को प्रेसिडेंट के रहने के टाइम में वो अपने रूम में है। वो गवर्नर जी का बेटा जो वो लेके गए, वो बुलाया सर को, क्योंकि रात को सारे ड्यूटी ख़त्म करके वो ऑफिस में बैठे थे। उन्होंने बुलाए, रूम में बुला के बहुत मारा। वो खुद को बचा के बाहर भी आ गए, फिर भी जाके 2 लोग खींच के लेके गए फिर रूम में, फिर भी मारे वो। इसलिए वो बहुत इंजरी है। मैं चाहती हूँ वो न्याय दिया जाओ मेरे हस्बैंड को। कारण क्या? क्योंकि वो रिसीव करने के लिए वो स्टेशन पहुंच गए थे, उनको रिसीव करने के लिए, क्योंकि गाड़ी नहीं था। वो चाहते थे क्योंकि बड़ा गाड़ी, लग्जरियस गाड़ी जाए, उनके पास गाड़ी नहीं था। क्योंकि प्रेसिडेंट के टाइम में बहुत गाड़ी ड्यूटी में रहते हैं, इसलिए गाड़ी नहीं था उनके पास। जो गाड़ी था मारुति वाला, मारुति सुजुकी, वो गाड़ी भेजे। यही गुस्सा निकाल के वो मेरे हस्बैंड को मारे। क्योंकि हमको वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों नहीं मिला? मेरा हस्बैंड प्रेसिडेंट के टाइम में उनका ड्यूटी करेंगे ना, या गवर्नर का बेटे का ड्यूटी करेंगे? इसलिए वो इतना मारा कि अभी भी इंजरी है, कमर में, पैर में, अच्छे से चल नहीं पा रहे, मुंह में भी बहुत मारे हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ उनको न्याय मिले। तो आपने क्या स्टेप लिया अभी तक? अभी तक तो कुछ, अभी एफआईआर दिए है। क्योंकि उसके अगले दिन उनको अथॉरिटी के पास फ़ोन किए, मुझे ऐसा हुआ। अथॉरिटी बोले कि आप भुवनेश्वर आ जाओ, फिर देखते हैं क्या करेंगे, आपको न्याय देंगे। फिर ये भुवनेश्वर में आए, प्रेसिडेंट का ड्यूटी ख़त्म हुआ, प्रेसिडेंट गए। फिर उसके बाद उनका ड्यूटी ख़त्म, इतना मार खाने के बाद भी खुद का ड्यूटी ख़त्म किया और फिर आए भुवनेश्वर। आके अथॉरिटी को बोले, सेक्रेटरी को बोले, वो ठीक है हम न्याय लेंगे। गवर्नर से मिलने के लिए बोले भी। 4 दिन के बाद गवर्नर, क्योंकि प्रेसिडेंट यहाँ पे भी थे, इसलिए 4 दिन के बाद गवर्नर से मिले। गवर्नर का कोई गुड रिस्पॉन्स नहीं था। इसलिए मेरे हस्बैंड ने कल रात को 10 तारीख को जाके पूरी बीच पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर दिए। एफआईआर तो कॉपी रख लिया, मगर रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए वो, क्योंकि वो मना के नहीं हो पाएगा। इसलिए आज ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो अब क्या करते हैं? मैं चाहती हूँ जो मेरे हस्बैंड को मारे हैं उन लोगों को पुलिस पकड़े, अरेस्ट करे और जितनी जल्दी चाहे न्याय मिले मेरे हस्बैंड को। अगर नहीं करेंगे कुछ तो क्या करेंगे फिर? तो कुछ नहीं करेंगे, बस हम डर के रहेंगे और क्या कर सकते। हम बस न्याय चाहते, और न्याय अगर आईन अगर इतना कमजोर है, अगर मेरे हस्बैंड को आईन न्याय नहीं दे पाएगा तो हम क्या सकते? कुछ नहीं कर सकते ना। मेरे हस्बैंड एक्स सर्विसमैन है, डिफेंस में थे, एयरफोर्स में थे, 20 साल उधर काम करके वो आए थे इधर। वो डिसिप्लिन तो बिल्कुल, मेरे हस्बैंड के डिसिप्लिन पूरा भर के बैठा, पूरा डिसिप्लिन है, वो बहुत डिसिप्लिन है, और काम में कोई भी बेईमानी नहीं की है उन्होंने, और वो अभी भी ईमानदार है। फिर भी अगर ये होता है तो मैं चाहती हूँ न्याय मिले, और मेरे हस्बैंड, मेरा सब परिवार सब डर के बैठे हैं इधर। देखते क्या कानून क्या करता है, देखते। फिर भी मैं चाहती हूँ वो सारे लोग, वो गवर्नर के बेटे, उनके साथ और 5 जन थे, 5-6 लोग मिलके मारे हैं, उन सबको अरेस्ट किया जाए और न्याय जितनी जल्दी चाहे उतनी जल्दी न्याय मिले। मैं बस इतना चाहती हूँ। सवाल ये है कि क्या जिस रघुवर दास पर कभी झारखंड के गार्जियन होने का मुकुट मिला था, कभी झारखंड को संवारने का मुकुट मिला था, आज उड़ीसा के सबसे प्रथम नागरिक होने का गर्व मिला है, वो रघुवर दास अपने बेटे को संभाल नहीं पा रहे हैं।
और सिर्फ रघुवर दास का मसला नहीं है, रघुवर दास के भाई, रघुवर दास के भतीजे और रघुवर दास के कई रिश्तेदार ऐसे दबंगई जैसी घटनाओं में हमेशा इन्वॉल्व रहे हैं। जब रघुवर दास इस राज्य के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उनके भाई पर अवैध तरीके से जमीन कब्जा करने का आरोप था, खुद ललित दास पर कई गंभीर आरोप थे, उनके भतीजे पर कई गंभीर आरोप हैं। इसके अभी कुछ दिन पहले उनके भतीजे को जमशेदपुर में मारा पीटा गया बदतमीजी और बेहूदगी की वजह से। तो आखिर रघुवर दास या भाजपा रघुवर दास के बेटे, भतीजे और भाइयों पर कंट्रोल क्यों नहीं करती है? और ये कुछ नया नहीं है, रघुवर दास के बेटे ने पहले भी कई बदतमीजियाँ की हैं, उसका प्रमाण आप इंटरनेट पर जाकर देख सकते हैं। अब सवाल है कि क्या ललित दास पर कोई कार्रवाई होगी? क्या सिर्फ इसलिए सब कुछ रोक दिया जाएगा क्योंकि ललित दास राज्यपाल के बेटे हैं, राज्यपाल यानी रघुवर दास के बेटे हैं? क्या इस देश के अंदर लोकतंत्र सिर्फ आम आदमी के लिए है? क्या बोलने की आज़ादी या कानून सिर्फ और सिर्फ बड़े लोगों के पास है? एक आम आदमी जब रघुवर दास के खिलाफ कुछ बोल गया था 2018 में तो उसको जेल में भेज दिया गया था। आज रघुवर दास के बेटे ने इतना बड़ा कांड किया, हालांकि जांच का विषय है, जांच हो, लेकिन अगर शिकायत पर सही तरीके से जांच हो और सही पाया जाता है तो कार्रवाई तो होनी चाहिए। अब देखते हैं इस पर क्या होता है। लेकिन रघुवर दास के बेटे के कारनामे बहुत पुराने, नया कुछ नहीं है। इसलिए पहले ही मैंने कहा कि अगर बेटा लायक हो तो बाप माँ का नाम बुलंदी तक ले जाता है। उसके उदाहरण है रघुवर दास, जिनके पिताजी और माँ को कोई नहीं जानता है, लेकिन रघुवर दास को सब लोग जानते हैं। लेकिन अगर बेटा नालायक हो तो अपने बाप के नाम को मिट्टी पलेत कर देता है, जैसे ललित दास। उनके पिताजी को तो सब जानते हैं, लेकिन उनके कारनामों ने उनके पिताजी का नाम खराब कर रखा। तो यही अपडेट थी। पैकुट प्रधान नाम के व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई है कि उनके साथ रघुवर दास के पुत्र यानी राज्यपाल उड़ीसा के पुत्र ललित दास ने मारपीट की, और कारण सिर्फ इतना सा था कि लग्जरियस गाड़ी राजभवन से पुरी स्टेशन उनको लेने नहीं गई थी। बाकी मिलते हैं, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा, इस पर क्या सोचते हैं। जोहार।